क्यूबेक के प्रीमियर गुज़िश्ता कई दिनों से सूबे को दोबारा खोलने का कह रहे हैं, ताहम उनके हालिया बयान में उनका कहना था कि बुजुर्ग अफराद के इस वायरस से मुतासर होने के ज़्यादा खदशात हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत रवा हफ्ते सूबे को दोबारा खोलने का मंसूबा पेश करने जा रही है, लेकिन प्रीमियर का कहना है कि उम्र रसीदा अफराद को दूसरों से महफूज फासले पर रखने की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि अपने प्यारों से भी। क्यूबेक के प्रीमियर गुज़िश्ता कई दिनों से सूबे को दोबारा खोलने का कह रहे हैं, ताहम उनके हालिया बयान में उनका कहना था कि बुजुर्ग अफराद के इस वायरस से मुतासर होने के ज़्यादा खदशात हैं। उनका कहना था कि मैं बुजुर्ग अफराद को तजवीज़ दूंगा कि अपने पोते पोतियों को गले न लगाएं। उनका कहना था कि ये मुश्किल है और हम सब के लिए अफसोसनाक भी है कि एक दूसरे को 2 मीटर की दूरी से देखें। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूल दोबारा खोलना चाहते हैं। स्कूलों के दोबारा खुलने में उनका सबसे बड़ा खौफ वो वक्त है जब बच्चे अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। उनका कहना था कि हम हर हफ्ते ये जांचेंगे कि सूबे में कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है या नहीं। क्यूबेक पुलिस वॉच डॉग पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान 60 साला शख्स की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक पुलिस वॉचडॉग पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान 60 साला शख्स की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। बीईआई की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें एक शख्स की तकलीफदेह हालत का बताया गया है। जबकि पुलिस और पैरामेडिक्स का अमला वहां पहुंचा तो उस शख्स ने इलाज से इनकार कर दिया। कुछ ही घंटों बाद इसी शख्स के बारे में दूसरी कॉल मौसूल हुई। इस बार पुलिस अफसरान ने उसे हथकड़ी लगाना जरूरी समझा ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। अस्पताल मुंतकली के दौरान इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जहाँ उसकी मौत वाक़ई हो गई। कोरोना वायरस की वजह से 8 की जगह सिर्फ 4 तफ्तीशकारों को केस की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आए रोज़ मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जबकि टैक्स स्पेशलिस्ट के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में टैक्स की अदायगियों के लिए तारीख में 1 जून तक तौसी की गई है। टैक्स स्पेशलिस्ट का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से टैक्स हिंदगान को किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू में टैक्स स्पेशलिस्ट इरफान सिद्दीकी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से दफातर बंद हैं, लोग घरों से नहीं निकल सकते। ताहम टैक्स की अदायगी की तारीखों में तौसी से लोगों को फायदा होगा कि अब टैक्स आसानी से अदा कर सकते हैं। फरवरी से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट अप्रैल 30 थी और इसको एक्सटेंड करके इन्होंने जून 1 कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज और क्लोज हैं। इवन दो के अकाउंटेंट एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं रहे। तो जैसे डेट एक्सटेंड होगी तो उन्हें ज़रा आसानी ये हो जाएगी कि वो ड्यू डेट से पहले पहले अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से शहरियों की इमदाद के अलावा कारोबारों की मदद के लिए भी पैकेजेस दिए गए हैं। अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है $82 बिलियन का इमरजेंसी कोरोना सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, तो उसमें लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि अब जैसे इसको अगर मैं चाहूँ तो 3 कैटेगरीज में कर सकता हूँ। एक तो कैनेडियन फैमिलीज को उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, कैनेडियन बिजनेसेस जो हैं, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज बिजनेसेस, और तीसरा जो स्टूडेंट्स जो हैं, इन तीनों एरियाज में इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो भी इमदाद लोगों को दी जा रही है उसका ज़्यादा फ़ायदा कम आमदनी वाले तबके को होगा। कनाडा में 18 साल से ऊपर तमाम अफराद को टैक्स अदा करना होता है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कम आमदनी वालों को कुछ सहूलियात दी जाती हैं। कनाडा में सिलसिला ये है कि 18 ईयर्स एंड अबव जो भी इंडिविजुअल होता है उसको टैक्स फाइल करना होता है, और कैनेडियन गवर्नमेंट हर टैक्स पेयर को नॉर्मल हालात में भी कुछ बेनिफिट्स देती है जो लो इनकम ग्रुप वालों के टैक्स पेयर को मिलते हैं, जैसे जीएसटी क्रेडिट्स मिलते हैं, और प्रोविंशियल हर प्रोविंस अपने हिसाब से। मैं ओंटारियो में तो ओंटारियो प्रीमियम बेनिफिट के नाम से कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि तमाम इवन स्टूडेंट हो, आपका अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, रिफ्यूजी हो, एवरीवन हैज टू फाइल द टैक्स। उन्होंने बताया कि वो हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है और जो लोग भी कोरोना से मुतासिर हुए उनके लिए हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इकदाम किए हैं। यहाँ पर जो हम लोग हैं, जितने भी जो अफेक्ट हुए हैं इससे कोविड-19 की वजह से, गवर्नमेंट ने हमें बड़ी हेल्प की है और एवरीवन इज गेटिंग मनी
फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि वो अपने तौर पे सही रह सकें, उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये तमाम अच्छे बेनिफिट्स हैं। मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कनाडा में जारी कोरोना वायरस की हलाकतों के बावजूद कुछ सूबे मोहतात तौर पर अपनी बंद मईशतों को दोबारा खोलना शुरू करने के मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में जारी कोरोना वायरस की हलाकतों के बावजूद कुछ सूबे मोहतात तौर पर अपनी बंद मईशतों को दोबारा खोलना शुरू करने के मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि ओंटारियो और क्यूबेक रवां हफ्ते मईशत को खोलने के हवाले से अपने मंसूबों का ऐलान करेंगे। न्यू ब्रंसविक की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों में नरमी के 4 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे का ऐलान कर दिया। सूबे में मुसलसल 6 रोज से अब तक कोरोना वायरस का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र मईशत की बहाली के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक यकीन ना हो जाए कि कोरोना पर काबू पा लेंगे, इस वक्त तक कारोबार नहीं खोलेंगे। दूसरी जानिब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फिशिंग इंडस्ट्री के लिए 44 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया है। टोरंटो में दर्जनों मुजाहिरीन ने ओंटारियो की सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज किया, जहां जिस्मानी दूरी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और कोरोना वायरस के सबब होने वाले लॉकडाउन को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। दरियासना हेल्थ कनाडा ने मलेरिया की दवाओं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल से मुतनब्बे किया है। कनाडा के महकमा सेहत के हुकाम ने कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंसदाद मलेरिया दवाओं क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबा जारी किया है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर हफ्ते को कहा कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 46,895 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 46,895 तक जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,560 हो गई है। सबसे ज्यादा केसेस कनाडा के सूबे क्यूबेक में सामने आए हैं, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 24,107 तक पहुंच चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,515 हो गई है। ओंटारियो में मुतासरा अफराद के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 14,432 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 865 है। ओंटारियो हुकूमत ने कोरोना की वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में फी घंटा $4 से इजाफे का ऐलान कर दिया। वजीर आला डॉग फोर्ड का कहना है कि फी घंटा $4 का इजाफा पेंडेमिक पे प्रीमियर के तौर पर मुलाजमीन को दिया जाएगा। ये रकम मुलाजमीन की मामूल की तनख्वाह के अलावा होगी और ये रकम देने का मकसद उन मुलाजमीन की जानिब से इस अहम मकसद के लिए खुद को वक्फ करने और खतरे का सामना करने के सिले में दी जा रही है। ये इजाफी रकम उन मुलाजमीन को 16 हफ्तों तक दी जाएगी। कोरोना से मुतासर होने वाले सूबों में अल्बर्टा तीसरे नंबर पर है, जहां इस वक्त तक 4,480 अफराद मुतासर हो चुके हैं और वहां अमवात की तादाद 73 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 1,948 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और वहां अमवात की तादाद 100 है। मॉन्ट्रियल में 11,621 अफराद में कोरोना वायरस के तस्दीक हुई है, जबकि 938 अफराद हलाक हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस के एक ही दिन में 840 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 24,107 हो गई है। मजीद 69 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,515 हो चुकी है और उनमें से अक्सरियत उन अफराद की है जो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में मुकीम थे। मॉन्ट्रियल में 11,621 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 938 अफराद हलाक हुए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 1,518 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं और 215 मरीज इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में दाखिल हैं। गुज़िश्ता एक दिन के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के बायस 69 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और सूबाई हुकूमत के मुतवक्के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 अप्रैल तक 1,263 अफराद इस वायरस के बायस हलाक हो सकते हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनती मरकज़ शंघाई में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक और नज़ीर है जो चीन ने दुनिया के सामने पेश की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के मरकज चीन ने आलमगीर वबा पर एक और कामयाबी हासिल कर ली। अपने 2 बड़े शहरों में स्कूल खोल दिए, हजारों तलबा ने क्लासों में हाजिरी दी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनती मरकज शिंगाई में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक और नज़ीर है जो चीन ने दुनिया के सामने पेश की है, किस तरह इसने कोरोना की वबा पर मुनज़्ज़म तरीके से तनदही के साथ काबू पाया। कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहर वुहान में भी स्कूल 6 मई से दोबारा खुलने का ऐलान किया गया है। खबरों में बताया गया है कि स्कूल जाने वाले तलबा का दर्ज हरारत स्कूलों के दरवाजे पर चेक किया जाएगा। हजारों तलबा कई माह तक स्कूल बंद रहने के बाद आज शिंगाई और बीजिंग में अपने स्कूलों को लौटे। शिंगाई में मिडिल और हाई स्कूल के फाइनल ईयर के तलबा ने क्लासेस अटेंड की, जबकि बीजिंग में हाई स्कूल सीनियर्स को अपने कैंपस लौटने की इजाजत दी गई है ताकि वो यूनिवर्सिटी में दाखिले के इम्तिहान की तैयारी कर सकें। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन वबाई बीमारी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के तकरीबन 1 माह बाद मंजर आम पर आए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोरिस जॉनसन का कहना था कि कोरोना वायरस बड़ा चैलेंज था। बरतानिया में अब कोरोना वबा का जोर टूट रहा है। नॉर्वे हुकाम की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद नॉर्वे भर में स्कूल खुलने का ऐलान किया गया है। खुलने वाले स्कूल की क्लासेस में बच्चों की तादाद कम से कम 15 तलबा तक कर दी गई है। जनूबी कोरिया की खारजा पॉलिसी के मुशीर चोंग इन मून ने बयान दिया है कि उनकी हुकूमत को इस बात पर पक्का यकीन है कि डिक्टेटर किम जोंग उन मरे नहीं हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन की जिंदगी और सेहत से मुतालिक जनूबी कोरिया की एक अहम सरकारी शख्सियत ने कहा है कि किम जोंग जिंदा और सेहतमंद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया की खारजा पॉलिसी के मुशीर चोंग इन मू ने बयान दिया कि उनकी हुकूमत को इस बात पर पक्का यकीन है कि डिक्टेटर किम जोंग उन मरे नहीं हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि किम जोंग उन 13 अप्रैल से मुल्क के वॉरेंस एरिया में रिहाइश पजीर है। इस दौरान कोई मशकूक सरगर्मी देखने में नहीं आई। वाज़ेह है कि चीन और जापानी मीडिया के रिपोर्टर्स शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की जिंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। चीनी जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि किम जोंग मर चुके हैं, जबकि एक जापानी रिपोर्टर कहती हैं कि वो कोमा में हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि इससे हलाकतें 2,07,800 हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि इससे हलाकतें 2,07,800 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 55,415 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 9,87,322 हो चुकी है। बेल्जियम में जानलेवा कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 7,207 हो गई। ये तादाद लॉकडाउन के 40 रोज के दौरान सामने आई है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,26,629 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 23,190 हो चुकी हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 26,644 हो गई हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 1,97,675 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बाद मजमूई हलाकतें 22,856 हो गई हैं, जबकि कोरोना केसेस 1,62,100 हो गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 5,976 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,57,770 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 20,732 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 1,52,840 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,805 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,10,130 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,710 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 90,481 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया, वहां इस वायरस से कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,830 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 747 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 80,949 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 139 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 17,522 तक जा पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोरोना एक धोखा है। इस किस्म की बात कौन कह सकता है। मैंने ये कहा था कि बेकार डेमोक्रेट और मीडिया धोखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने दौरे सदारत के आगाज से ही मीडिया से नाला रहे, कोरोना वायरस के बहरान की वजह से उनकी अमेरिकी मीडिया के साथ नई चपकलिश पैदा हो गई हैं। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने मीडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने सहाफियों की जानिब से सवालात पर रोजाना की व्हाइट हाउस कोरोना वायरस ब्रीफिंग्स खत्म करने की भी धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोरोना एक धोखा है, इस किस्म की बात कौन कह सकता है। मैंने ये कहा था कि बेकार डेमोक्रेट और मीडिया धोखा है। ट्रंप ने ओपोजिशन और मीडिया की एक साथ सरजनिश करते हुए कहा कि उन लोगों की झूठ बोलने पर जब पकड़ हुई तो उन्होंने गलती मान भी ली, लेकिन एतराफ जुर्म के बावजूद ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।